आऊज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्लाह पाक फरमाते हैं कि मोमिनों पे क्या अभी वो वक्त नहीं आया कि इनके दिल नरम पड़ जाएं अल्लाह की बात सुन के और वो अल्लाह की तरफ रुजू करें। ये बहुत सीरियस बात है कि मौत आएगी तो ये दुनिया से कनेक्शन कट जाएगा, फिर वो कब्र के अंदर अंधेरों में मैं होऊंगा और अल्लाह होगा और मेरे अमाल होंगे। तो जब किताब के हिसाब से नहीं किए होंगे तो फिर मैं क्या जवाब दूंगा। सूरह ज़ुरुफ़ की 5 से 8 तक की आयत क्या कह रही है? भला इसलिए कि तुम हद से निकले हुए लोग हो, तुमको नसीहत करने से बाज रहेंगे। और हमने पहले लोगों में भी बहुत से पैगंबर भेजे थे और कोई पैगंबर इनके पास नहीं आता था मगर वो इससे तमस्खुर करते थे। तो जो इनमें से सख्त ज़ोर वाले थे इनको हमने हलाक कर दिया और अगले लोगों की हालत गुजर चुकी है। यानी कि अल्लाह की प्रैक्टिस भी यही है, इंसानों की भी प्रैक्टिस यही है कि वो इसी तरह से नाफरमानियाँ करते हैं। अल्लाह की भी प्रैक्टिस यही है कि वो अल्लाह फिर उनको मोहलत देते हैं। फिर अल्लाह कहते हैं कि जो रहमान से सख्त सरकशी करते थे यानी कि नहीं सुनते थे। ये देखिए, नमाज रोज़ा हज ज़कात एक अल्लाह का हुक्म है, अल्लाह की बात ही ना सुनना ये भी सबसे बड़ा गुनाह है। पहले अल्लाह की बात सुने, उसके बाद आप अपनी बात करें। आप अल्लाह की बात सुने बगैर लोगों की बात सुनते हैं, अपनी सुनाते रहते हैं, अल्लाह की सुनते ही नहीं हैं। तो ये शैतान है, आपको गुमराह कर रहा है और कुछ भी नहीं। अल्लाह की बात पूरी सुने, एक लफ्ज़ एक आयत से ना आपको किसी की बात समझ में आएगी, ना आपको आएगी ना उसको आपकी आएगी। पूरा कुरान सुनेंगे, समझेंगे, फिर आपको बात समझ में आएगी। अपनी ज़बान में सुने। जज़ाकल्लाह खैर। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह। 50-60 साल की ज़िंदगी इंसान गुजार के चला जाएगा, वो 5% इल्म भी ले नहीं सकेगा जो उसको अगले जहाँ के लिए चाहिए। इल्म ले लें, फिर अमाल की अल्लाह तौफीक दे देगा। अल्लाह की तौफीक के बगैर हम नेक अमल नहीं कर सकते, ना इस किताब को समझ सकते हैं, ना इस पर अमल कर सकते हैं। जज़ाकल्लाह खैर। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह। आयत में साथ गुंजाइश कर दूँगा।